मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लेटफॉर्म एलपी। मैं हूं आपके साथ में सुधीर पांडे। इस वक्त मौजूद है कर्नलगंज तहसील में, जहां पर इंडिया गठबंधन ने लोकसभा कैसरगंज क्षेत्र से भगत राम मिश्रा को प्रत्याशी बनाकर क्षेत्र में उतारा है। वहीं हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव त्रिलोकीनाथ तिवारी जी, जो कर्नलगंज विधानसभा से लगातार कई बार विधायकी का चुनाव भी लड़ चुके हैं। आज बातचीत करेंगे कैसरगंज लोकसभा को लेकर के, इंडिया गठबंधन प्रत्याशी को लेकर। कल ब्रिजभूषण सिंह ने एक बयान में अपने जारी किया है। उन्होंने बताया है कि खेला अभी बाकी है, दबदबा है। क्या कहेंगे खेला पे? अब उनको कौन समझाए, वो हमसे उम्र में बहुत बड़े हैं, 5-6 बार के सांसद थे। इतना बड़ा आरोप जब तय हो गया उनके ऊपर इस तरीके से क्रिमिनल धाराओं में, तो अब कौन सा खेला करेंगे? इसके बाद और कौन सा खेला करेंगे बुढ़ापे में? समाजवादी और कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन का प्रत्याशी आदरणीय भगत राम मिश्रा जी हैं, उनके पास अपनी एक पूंजी है और वो 23% ब्राह्मणों की पूंजी है, 19% मुस्लिम भाइयों की पूंजी है और 13% यादव भाइयों की जो पूंजी है। और यही सबसे पिछड़े हैं कैसरगंज में। यही 3 जातियां सबसे पिछड़ी आती हैं, तो ये सत्ता से वंचित हैं और ये अपने अधिकारों से वंचित हैं। ये मैं पूंजी लेके, जो 50% से एबव की पूंजी लेके चल रहा हूँ, बाकी अन्य लोग भी मेरे साथ हैं जो इस दबदबे से परेशान हैं, जिनको दबाया गया दबदबा दिखा के, वो परेशानी के रूप में हमारे प्रत्याशी को वो वोट करने जा रहे हैं 20 तारीख को, और 4 जून को हम जीतने जा रहे हैं। आप कैसरगंज लोकसभा सीट कितने मतों से जीतने की उम्मीद लगा रखे? हम 2 लाख वोटों से कैसरगंज लोकसभा जीतेगी, क्योंकि ये अंडर करंट। पहले तो उन लोगों ने ये बताया कि इनको ये मैनेज प्रत्याशी हैं, ये डमी प्रत्याशी हैं, तो यही बात आम जनता को नागवार लगी। क्योंकि जो दबदबा है वो दबदबा या तो जनता का होता है या ईश्वर का होता है। किसी व्यक्ति विशेष का दबदबा न कभी चला है न चलेगा। न रावण का चला था, न कंस का चला था, न दुर्योधन का चला था। बाहुबली सांसद के लड़के को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, उनके सामने ये इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अपने आप को कितना मजबूत मानते? अब ये बताइए, बाहुबली सांसद आप बता रहे हैं, उनकी भी उम्र 70 साल की है और आदरणीय भगत राम मिश्रा जी की भी उम्र 70 साल की है। तो वो तो अभी लड़के ही हैं, दोनों लोगों के लड़के के बराबर है ना। उनका भी लड़का उसी उम्र का है, उनका भी लड़का उसी उम्र का। तो लड़के बाप से कहाँ जीत पाते हैं? वो तो हारेंगे ही। लड़का हमेशा बाप से हारा है, वो फिर हारेंगे। राहुल गांधी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी मुझसे डिबेट करें, मुझसे वो डिबेट नहीं कर सकते हैं। क्या कहेंगे इस पर आप? वो डिबेट कहाँ कर पाएंगे? राहुल गांधी सत्य बोलते हैं, नरेंद्र मोदी परमानेंट झूठ बोलते हैं। तो झूठ और सत्य की लड़ाई में झूठ तो भगेगा, और वो भगे हैं, वो डिबेट नहीं कर पाएंगे। राहुल गांधी ने ये भी कहा है कि मोदी अगले प्रधानमंत्री नहीं होंगे, तो ये कन्फर्म है अगले प्रधानमंत्री मोदी नहीं होंगे। अगले प्रधानमंत्री के रूप में आप किसको देखना चाहें? इंडिया गठबंधन के वरिष्ठ लीडर आदरणीय राहुल गांधी जी हैं, तो मैं राहुल गांधी को प्रधानमंत्री ही नहीं, देश का नायक। आप ये देखे होंगे, एक न्यूज चली है जिसमें आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी जी, जो इस हिंदुस्तान के वयोवृद्ध लीडर हैं, उन्होंने कहा इस राष्ट्र का नायक राहुल गांधी है। उन्होंने कहा, आपने खबर देखा होगा। अच्छा, विश्वविद्यालय का मुद्दा कितना जोर पकड़ेगा इसमें? विश्वविद्यालय का मुद्दा ही भाजपा को चुनाव हराने जा रहा है। सांसद जी को चुनाव, उनके बेटे को चुनाव, विश्वविद्यालय का मुद्दा ही हराने जा रहा है। विश्वविद्यालय ना बनने देना इस सांसद जी की बहुत बड़ी भूल थी। उनको विरोध विश्वविद्यालय में नहीं करना चाहिए, विश्वविद्यालय उनको बंद जाने देना चाहिए। उन्होंने विश्वविद्यालय नहीं बनने दिया। उन्होंने तुलसीदास की जन्मभूमि का पुनरुद्धार नहीं होने दिया, जबकि तुलसीदास की ही चौपाई पढ़ते हैं सांसद जी, वर्तमान सांसद जी। उसी चौपाई के आधार पे वो पूरी राजनीति को अपने कर रहे हैं और तुलसीदास जी की जन्मभूमि को इस तरीके से गर्त में ढकेल दिया है सांसद जी ने। विश्वविद्यालय इस जनपद का ड्रीम प्रोजेक्ट था। हमारी विधानसभा का वो 60 एकड़ ज़मीन है, वहाँ विश्वविद्यालय बनने वाला था, बाकायदा कंप्लीट हो गया था। लेकिन सांसद जी ने उसका विरोध किया, उसको हटवा के और सीधे भेज दिया उसको बलराम। ये गलत किया उन्होंने। कोरोना काल से एक ट्रेन बन चली, पैसेंजर ट्रेन, जो गोंडा लखनऊ के नाम से जानी जाती थी, वो आज तक चालू नहीं की गई। भैया 30 साल से सांसद है,
और 30 साल में विकास के नाम पे उनका जीरो है। अगर वो विकास कर रहे होते तो ये ओवरब्रिज बन जाता। आप देख रहे हैं कर्नलगंज से हजूरपुर वाली ओवरब्रिज, कर्नलगंज से लखनऊ जाने वाले रोड पे 2 ओवरब्रिज पड़ते हैं, उसको नहीं बनने दिया। और अब की स्थिति देखो, उसको ना बनने देने में इन्हीं का नहीं, जिसका अभी कल इन्होंने साथ दिया है उनका महत्वपूर्ण योगदान है। तो 2 विनाशक साथ में मिल गए। इस क्षेत्र का 2 व्यक्ति जो विनाश करने वाले थे, पूर्व विधायक कर्नलगंज और निवर्तमान सांसद कैसरगंज, ये दोनों लोग जब साथ में आ गए तो आपने नहीं समझा कि खेला कर दिया इन्होंने, इसका फिर से विनाश करेंगे क्षेत्र का। विकास नाम की कोई बात ये नहीं करेंगे, सिर्फ अपनी दुकानदारी करेंगे, शिक्षा की दुकानदारी करेंगे। अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो जो युवा पीढ़ी है, आपकी तरफ से क्या उनको आश्वासन दिया जाएगा? आश्वासन नहीं, कन्फर्म है। 2009 में आदरणीय राहुल गांधी जी ने 72,000 करोड़ किसानों का कर्ज माफ कर दिया। सरकार बनने के 10वें दिन इस हिंदुस्तान के सम्मानित अन्नदाताओं का, किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ कर दिया जाएगा। ये राहुल गांधी का सत्य वचन है। सरकार बनने के 10वें दिन युवाओं को 30 लाख जो पद खाली हैं, 30 लाख की नौकरी दे दी जाएगी। सरकार बनने के 10वें दिन जो महिलाएं हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, 1 लाख रुपए के वार्षिक की गारंटी उनको कंप्लीट कर दी जाएगी। यहाँ के जो कैसरगंज के सांसद हैं, उन्होंने कल एक बयान में अपने कहा है कि लखनऊ और 1 सीट, 2 सीट छोड़ के बाकी जो सीटें हैं उस सबसे ज़्यादा कैसरगंज सीट से वो कैसरगंज उतने मतों से वो ज़्यादा वोटों से जीत रहे हैं। आप क्या कहेंगे? सही कहा है उन्होंने। लखनऊ और बनारस में भी, बनारस में हमारे अजय राय जी जीतने जा रहे हैं। लखनऊ में बहुत क्रांतिकारी नेता रविदास मेहरोत्रा लड़ रहे हैं, जिनकी क्रांति की ज्वाला चलती थी, वो जीतने जा रहे हैं। और उनकी बात सत्य है। कैसरगंज में आदरणीय भगत राम मिश्रा जी 2 लाख से अधिक वोटों से जीतने जा रहे हैं। भाजपा बार बार दावा कर रही है कि हम 400 पार, 400 पार, क्या कहेंगे आप? 400 पार, इसका पेट्रोल 400 पार करेंगे वो, अगर दोबारा सत्ता में आए। डीजल 400 पार करेंगे, सरसों का तेल 400 पार करेंगे। वो महंगाई को 400 पार कर देंगे कि आम जनता को पीस दें। वो अडानी को 400 पार इतना प्रॉफिट दे देंगे, अडानी अंबानी 400 पार चले जाएंगे। गोंडा के सांसद कीर्तिवर्धन सिंह जी ने कहा था कि कहाँ है महंगाई, आज हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज से चल रहा है। वो हवाई चप्पल पहन कर ही हवाई जहाज में जाते होंगे, वो राजा है ना तो इसलिए वो हवाई चप्पल पहन ले या कुछ भी पहन ले, वो नंगे पाँव चले जाए तभी तो अपने आप को महाराजा मानते हैं। वो वही पहन के हवाई जहाज चले जाते हैं। वो अपनी बात कहे, किसी दूसरी बात नहीं।